तो लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे जैसे किसी का एट लॉर्ड 12th हाउस में स्थित होता है या किसी का एट लॉर्ड 5th हाउस में स्थित होता है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट बेहतर है और क्यों बेहतर है, साथ में कौन कौन से जो रिजल्ट्स होंगे इन प्लेसमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम एट्थ हाउस या एट लॉर्ड के बारे में बात करें तो एट लॉर्ड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वास्तव में, क्योंकि एट्थ हाउस हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राइवेट है या सेक्रेट है उन सबको दिखाता है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी थिंकिंग है, चाहे आपकी कोई भी प्लानिंग है। एट्थ हाउस वास्तव में रिसर्च का भी है, अकल्ट का भी है, साथ साथ में यहाँ पर आप अपने इन लॉज के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वो पार्टनरशिप भी एट्थ हाउस से देखी जाएगी, या आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, व्यवहार कैसा है, वास्तव में उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वास्तव में देखा जाए तो एट्थ हाउस दूसरे लोगों के थ्रू आपको मिला हुआ पैसा जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की हो, हार्डवर्क ना किया हो। इसी तरीके से आपने काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको मैरिज से पहले कुछ खास फायदा अपने माता पिता से पैतृक संपत्ति में नहीं होता, लेकिन मैरिज होने के अचानक बाद उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स या उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति आ जाती है, जो कि पैतृक संपत्ति भी हो सकती है या उनके खुद के द्वारा कमाई हुई संपत्ति भी हो सकती है। तो एट्थ हाउस है वो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाएगा। वास्तव में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अर्निंग्स को लेके हो सकता है, या बाकी किसी भी मामले में। आपका रिलेशनशिप तो है ही यहाँ पे, बट आपका बिजनेस वगैरह भी। तो एट्थ हाउस जो भी सडन आपको चेंजेस लाइफ में देगा, वो सडन चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके रिलेशनशिप पे भी। वास्तव में एट्थ हाउस ये भी बताता है कि आपका जो मैरिज है वो कितना अच्छा चलेगा या कितना लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो एट लॉर्ड की भूमिका आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका एट लॉर्ड तो किसी अन्य भाव में स्थित होगा अपने भाव को छोड़कर। तो यहाँ एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा अब आपके लिए वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी का एट लॉर्ड उसके 12th हाउस में स्थित है। देखिए एट लॉर्ड अगर 12th हाउस में जा रहा है तो आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से वो प्लैनेट अलग अलग होंगे सबके एट लॉर्ड। और अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य है या चंद्रमा है तो वो आपके चार्ट में सिर्फ और सिर्फ एट्थ हाउस को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी अन्य भाव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका एट लॉर्ड जैसे बुध जैसा प्लैनेट है, शुक्र जैसा प्लैनेट है, बृहस्पति या शनि है, तो वो किसी न किसी अन्य भाव को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको उन भाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है जब वो 12th हाउस में बैठा है। वास्तव में एट्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना यह दिखाता है कि एट्थ हाउस से संबंधित किसी न किसी काम के लिए अब आप 12th हाउस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप हो सकता है रिसर्च वगैरह के लिए विदेश जा रहे हैं या विदेश में सेटल हो रहे हैं, या अपनी हायर स्टडीज वगैरह पीएचडी वगैरह करने के लिए विदेश जा रहे हैं या वहां सेटल हो रहे हैं। एट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सडन एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका सिक्स्थ सेंस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि एट्थ हाउस बहुत मिस्टीरियस है और एट्थ हाउस अकल्ट का भी है। ऐसे में अकल्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने या उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए 12th हाउस आपकी मदद करेगा। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो आप अपने एट्थ हाउस के नॉलेज के साथ साथ अगर 12th हाउस से संबंधित नॉलेज को अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये प्लेसमेंट बेहद मदद करेगी। अब वास्तव में किसी भी अन्य ग्रह का संबंध अगर आपके 12th हाउस से है तो वो जरूर देखेगा, क्योंकि वहां आपका एट लॉर्ड बैठा है, तो वो एट लॉर्ड आपका किसी भी अन्य ग्रह से वहां प्रभावित हो सकता है। वास्तव में जो आपका एट लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठने के बाद वहां वो कैसी स्थिति में, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। और 12th हाउस की भूमिका आपके चार्ट में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और साथ में 12th लॉर्ड की भी। तो आपका जो 12th लॉर्ड है वो हो सकता है कोई भी प्लैनेट हो, लेकिन आपका एट लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठेगा तो वो आपके मैरिज और आपके रिलेशनशिप पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपका जो 12th हाउस है वो आपका बेडरूम भी है। और वास्तव में आपका जो 12th हाउस है वो आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन से भी जुड़ा है। तो अब इस केस में ये प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर हो सकती है कि आपको एक अच्छी इमेजिनेशन स्किल मिल सकती है अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए। इसके साथ साथ एट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई इमेजिनेशन देगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे, और जिन जिन विषयों में, जिन जिन टॉपिक्स पे आपको कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा या जिनको आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, उनमें आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपका एट लॉर्ड एक क्रूर ग्रह हुआ
तो वो आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी बैड इम्पैक्ट डालेगा। अगर एक शुभ ग्रह हुआ तो आपको उस पर्टिकुलर जो प्लैनेट है उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस एक्चुअल में लॉस का है। तो अगर या तो फिर आपका कनेक्शन फॉरेन से बने या फॉरेन में आप सेटल हो तब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने ही कंट्री में हैं, आप फॉरेन में सेटल नहीं है या फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई संबंध भी नहीं है, तब ऐसे में आपको ये चुनौतीपूर्ण होगा। वैसे 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपके लिए विपरीत राजयोग भी बनाएगा। तो यहाँ पे अब 12th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वास्तव में अगर 12th लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में 7th हाउस से हुआ या आपके 8th हाउस से भी हुआ तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी मैरिज पर पड़ेगा। अगर आपका 12th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक शुभ ग्रह नहीं है, तो मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं जो भाग्य है, कहीं ना कहीं जो लक है, वो आपका मैरिज के बाद विदेश जाने के बाद ही साथ दे, या कोई भी पर्टिकुलर काम जो आप अष्टम भाव से संबंधित देख रहे हैं वहाँ आपको प्रोग्रेस अपना जन्म स्थल छोड़ने के बाद, विदेश जाने के बाद ही उसमें ज़्यादा सफलता मिले। अब आपका जो 8th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया वो आपके 6th हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, क्योंकि वो वहाँ से आपके 6th हाउस पे अपनी एस्पेक्ट डाल रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो आपके लिए 6th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और आपका 6th लॉर्ड भी, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आपका जो 8th लॉर्ड है उसका 6th लॉर्ड के साथ कैसा संबंध है, और आपके 6th हाउस में भी अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो क्योंकि डायरेक्टली वो भी आपके 12th हाउस को प्रभावित कर रहा है और आपके 8th लॉर्ड को भी जो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो वास्तव में दोनों का संबंध भी आपको देखना होगा। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है 8th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है तो वो अपने मित्र के घर में स्थित हो सकता है। तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। वास्तव में जो 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना है वो आपको 12th हाउस के थ्रू एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता है लाइफ में जो कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ये बहुत ही बैडली आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा जब आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं होगा। पर अगर आप इसको सही तरीके से यूज करना चाहें, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर यूज करना चाहें, तो तभी कर पाएंगे जब आप 12th हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, या 12th हाउस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग 8th हाउस के लिए करें। अब जो 8th हाउस है वास्तव में वो आपके हिडन क्रिएटिविटी या आपके हिडन टैलेंट को भी बताएगा। वास्तव में 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपके टैलेंट को हालांकि सामने लाएगा काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे आपका जो 8th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया वो 6th हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी वो प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके 2nd हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, इवन आपके वो 7th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके बाद हम ये मानते हैं किसी जातक का जैसे 8th लॉर्ड 5th हाउस में स्थित है। 8th लॉर्ड अगर आपका 5th हाउस में आ गया तो क्योंकि 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी या टैलेंट से जुड़ा है, ऐसे में आपको 8th हाउस को लेके टैलेंट होगा आप में किसी भी प्रकार का, चाहे तो रिसर्च करने की अच्छी एबिलिटी होगी, चाहे तो आप में अकल्ट को लेके बहुत अच्छी एबिलिटी होगी, सीखने समझने का बहुत अच्छा आपको ज्ञान होगा, और प्रॉपर नॉलेज के साथ आप अष्टम भाव को एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन 8th लॉर्ड का 5th हाउस में आना संतान के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है, संतान की इवन आपके साथ रिलेशनशिप के लिए भी और उनकी हेल्थ के लिए भी। पर 8th लॉर्ड का 5th में आना कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप या कोई ना कोई हिडन अफेयर भी दिखाता है। इसके साथ साथ ये अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली 8th हाउस के थ्रू जो भी आपको गेन होंगे उस मामले में भी, और फिर आप अगर लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो उन मामलों में भी ये प्लेसमेंट आपको बेहद सपोर्ट करेगी। अब आपका जो 8th लॉर्ड है वो वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो यहाँ अर्निंग्स को लेके, आपकी मेंटलिटी को लेके, आपके निर्णयों को लेके वो ज़्यादातर अच्छा प्रभाव दिखाएगा। लेकिन अगर आपका 8th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, और उसका कुछ हद तक असर आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कोई अदर रिलेशनशिप होता है, आपका कोई अफेयर वगैरह होता है तो उससे डायरेक्टली आपकी मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब वास्तव में जो आपका 8th लॉर्ड है वो आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह होगा, और पंचम भाव में जब वो आएगा तो पंचम भाव में वो हो सकता है अपने शत्रु के घर में स्थित हो, अपने मित्र के घर में स्थित हो, तो ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में 8th लॉर्ड का 5th हाउस में आना आपके टैलेंट के लिए, आपकी खुद की जो क्षमता है, सर्जन क्षमता है, आपका टैलेंट है, उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन रिश्तों में वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका उस तरीके से नहीं निभा पाएगा। अब यहाँ 5th लॉर्ड की भूमिका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 5th लॉर्ड के साथ उसका कैसा संबंध है, या फिर आपका 5th लॉर्ड चार्ट में कैसे स्थिति में। अगर मान लो आपके 5th लॉर्ड का संबंध आपके 8th हाउस से बनता हो, आपके 2nd हाउस से बनता हो, या आपके 5th लॉर्ड का जो संबंध है आपके 11th हाउस से भी अगर बनता हो, तो 8th
लॉर्ड का 5th हाउस में जाना अर्निंग्स को लेके, धन वगैरह को लेके, संपत्ति वगैरह को लेके बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको रिश्तों में कहीं ना कहीं एक गहराई देगा। कहीं ना कहीं कुछ आप बहुत अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से या जिनके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप वगैरह है, तो वहां पर ये आपको कुछ ना कुछ कमी दिखाता है और काफी असंतुष्टि आप में उत्पन्न करता है। आपका जो 8th लॉर्ड है वो अब 11वें घर को प्रभावित करेगा, तो आपके नेटवर्क को वो प्रभावित करेगा, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों को वो प्रभावित करेगा। तो फिर आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जो 8th हाउस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें वो इन्वॉल्व हैं। अब जो आपका 8th लॉर्ड आपके 5th हाउस में चला गया, वास्तव में वो आपकी चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है और आपके 8th लॉर्ड के साथ वहां पंचम में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा। तो पंचमेश के साथ उसका रिलेशन कैसा है, वास्तव में वो वहां बैठा है तो कैसी स्थिति में, इन सब का ओवरऑल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उस प्लैनेट के हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर देखा जाए तो 8th लॉर्ड का 5th हाउस में जाना कभी कभी शुरुआती फेज में आपको संतान को लेकर दिक्कतें देगा या आपकी एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें देगा। मेनली ये काफ़ी असंतुष्टि देगा, लेकिन आप में जो टैलेंट है, जो आप में प्राकृतिक क्षमता है, उसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी। तो आप अपनी क्षमता को कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको देखना चाहिए। साथ साथ में आपका 8th लॉर्ड जो 5th हाउस में बैठा है आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है आपके 11th हाउस के साथ साथ, तो आपको उन भावों पर भी विचार जरूर कर लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेज में अगर देखा जाए तो 8th लॉर्ड का 12th हाउस में होना उतना अच्छा साबित नहीं होगा जितना कि 8th लॉर्ड का 5th हाउस में स्थित होना। तो यहां पर आपको लेकिन प्लैनेट के हिसाब से भी विचार करना होगा वास्तव में।